कि देख कसी तरकीब लगाई है नी, कसी तरकीब लगाई, कसी मने मारी थारे। बोले कि तमने तो कोठी मडीला में दमोड़ी, पर हूँ रुई का, मने भी कसी एक्टिंग करी, सांची की रुई हूँ, जाना हसी रुई जाना सांची का मारी जा। तो दाब भीतर से बैठो बैठो गुरु जी के वो बेरा कह रही कि हूँ सांची की रुई आई नहीं, आदमी क्या कि मैंने सांची की मारी आई नहीं, तो गुरु जी कह रहा कि हूँ सांची को गयो नहीं हूँ भी नहीं। जय हो। क्या भले लड़ो अपन तो सांचे का जा ही नहीं रहा, कथा पूरी नहीं हो जब तक नहीं। क्यों आज जैसे ही यहाँ भगवान देवनारायण माता साधु के देवर नया जी के समझे ही रही है कि देवर नया जी समझी और तू नहीं माने रानी लाएगा, बोले रानी तो लूंगा, बोले और रूप बता कसी रानी है, तो देवर नया जी रानी का रूप की व्याख्या करे कि भाभी रानी तो ऐसी है। बोले कैसी? और चांदी जैसा तन है उसका हो, और चांदी जैसा तन है उसका, सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब
अब देवर नया जी ने जिद कर ली के रानी लावांगा तो 24 ही भाई ढोल नगारा बजाई रहा है और रानी लवा की वार्ता करे। तो माता साडू ने की के तुम रानी ले बजाई रहे हो, लेकिन सब में बड़ा बड़ंदा भाई जो सबसे बड़ा है वह है तेजा जी। और ये तेजा जी एक जाट का गरीबी है, ये जाट का अवतार है, जाट गरीब ये, लेकिन ये बुजुर्ग गरीबी तेजा जी है। उनने की कि सबसे बड़ा बड़ा भाई जो तेजा जी भी सही रहे और भी रानी लावा का पक्ष में नहीं है। तो पहला उनका कान तो जाओ मोड़ो तो सही। तो नया जी गया भाभी से की बोले भाई भाभी, बोले हाँ, बोले दादा तेजा जी कहाँ गया, बोले कि तो डूंगर में गया गाय चरावा। अब जबकि उनकी मोजड़ी पड़ी थी, उनने के भाभी तुम झूठ बोली। बोले क्यों, बोले कि दादा तेजा जी महल में सोया हुआ है और खूटी आंगने पड़ी लखीनी मोजड़ी और खूटी टंगियो दादा तेजा जी को रुमाल, मतलब दादा तेजा जी यहाँ है और आप मार से झूठ बोल लिया हो, जगाओ। अब तेजा जी के जई ने जगाया। तेजा जी ने की कई बात है नया जी, बोले रानी लाओ। बोले कि तुम पागल हो जाओ क्या, कहाँ तो 9 कोठी मारवाड़ का राजा है और कहाँ अपन 24 भाई आटा में नमक डाला नहीं, ऐसा है अपना त्रिसीख है और भी 9 कोठी मारवाड़ का राजा है और उनकी रानी लावा या नहीं सकते अपन नहीं मना कर हूं नहीं जाऊं। हाँ तुम्हारे ज्यादा लावा को शौक है तो तुम रानी लाओ, खर्चा को देवाओ हूँ, झगड़ा को देवाओ हूँ, झगड़ो दई दूंगा तुम जाओ और हूँ माथा कटावा नहीं जाऊं। और मनक को माथो एक कवा कटी जाए तो फूटे नहीं, झाड़का का तोर कदी कटी जाए तो फूटिया। उनने की के दादा तू काया है। तो तेजा जी से नया जी ने कही दी तू बाण्या को भाण जो अरे करे रे बण दे बेपार, ये व्यापार सूरा तो रण में लड़े रे अरे कायर करे हिला, कायर करे हिला। कि तू कायर है, तू बाण्या को बाण जो है तू कहीं युद्ध करेगा। अरे युद्ध में तो सूरा दूजे, कायर तो विलाप करे और तू बाण्या को बाण है तू कहीं लड़ेगा। तेजा जी को ताव दिला दिया। अब उनकी पत्नी के ताव आई, उनकी घरवाली के ताव आई, उनने की के कंता मार बलि पर मसला खोटा, खाज बलि पर खसरा खोटा। तू अगर तब युद्ध करवा नहीं जाओ तो ये मारी देरानी जेठानी झुकेगा के को आदमी कायर है, मरवा का मारी डरियो नहीं गया तो तब मारे जिंदगी भर का ताना बोलाडोगा। इसलिए उनकी घरवाली कही रही है कि कंता अरे कोई पतरंग पागा तो ये हो और बदर कंता मारा जी, कोई पतरंग पागा तो
नारायण भगवान की जय। आज जैसे ही तेजा जी की पत्नी ने कह दिया कि कंता मार बलि पर मसला खोटा, खाज बलि पर खसरा खोटा, और क्या था पतरंग की पागा बांधो, क्यों बागो पेरो भेरू छीट को, क्यों राखो तलवार, ये लाजा मरे शर्म आवे। अरे तम लड़वा नहीं जाते मारी जेठानी और मारी देरानी और कहेगा कि एको पति कायर है, डर को के तो मुंह तो जीते जी मरी जाऊंगा, मारसान का बोल नहीं सुनाएगा। एक काम करो, हूं जाऊं देवर नया जी का गेले, हूं लड़ू तो कहीं कहीं रही है। अरे पतरंग पागा मारे तो ये दे तो रे रंगा मारा, पतरंग पागा मारे तो दे रे रंगा, पतरंग पागा मारे तो दे दोनों मारा रे, पतरंग पागा मारे तो दे दोनों मारा रे, बाबो तो पति के ताव दे दी। क्या कह दिया तेजा जी की पत्नी ने कि एक काम करो, तुम रानी लेवा नहीं जाओ। बोला हाँ। तू पागल है, वहाँ कहीं प्रसाद बटेगा, नुक्ति का लाडू बटेगा, अरे वहाँ तलवार चलेगा, मनक मरेगा, माथा कटेगा और हंसी जाके मारे मोकले। उनकी पत्नी के ताव आइयो, उन्होंने की एक काम करो, मत जाओ, गजबन पैर लो, घाघरो राता पीला ओल्डो चीर, और ये तुम्हारो सासोनी बागवान ने तलवार मारे दे जय हो। हूं जाऊं देवर ने की लारे और हूं रानी लऊ बांका राव की। अब जब पति के कही दी, अब नरिका वो कही दे नहीं, कोई आपस में लड़े दे, मनक मरे नहीं पण आ तो हक अणको भी रे, मनक मरे उड़ो ई ताव दारिया बोल दे नहीं, तम बैठा रहो, तमार से कहीं नहीं पड़े, पैर लो चूड़ी, घर में बैठी जा, असी के कही दे नहीं नरी, खैर ही नहीं कहती होगा पर नरी जगह कही तो अपना पति से कही दी कि तुम ये हमारा चूड़ा बिछा पैर लो, घर में बैठा रहो। उसी समय तेजा जी को ताव आ गया। तेजा जी ने भी कही दी कि रानी अब मत बोले, हूँ चलूं। उसी समय घोड़ा पे सवार हो गए तेजा जी और मानक चौक में आया है और पकड़ा हुआ उनसे कही दी कि चलो लाओ रानी। उनने की के माता साढ़े ने की के रानी लेवा देगा। बोले हाँ। तो अपनी देरानी नेतु गुजरी से साडू माता कही रही है कि नेतु आज ही रानी लेवा जाएगा है, रानी लेवा जा है परी पाछा वापस आईडी नहीं आएगा। तो नेतु गुजरी कही रही है, साडू माता कही रही है अरे जा तोड़ा पीट तो
अरे देखिल ले तू गुजर दी जातो नारी तो जातो नारी तो देखिल ले तू गुजर दी जातो नारी तो बाजा दे आवा तू बाजा आज माता साडू ने कह दिया कि जातोड़ारी पीठ देखी लो ये पाछा वापस मुंडा नहीं देखा। और जब यह बात की देवर नया जी ने कह दी कि भाभी बार बार हीनी बात करो, गलत लफ्ज बोलो, अरे ऐसी कई बात ना करो, रानी तो गया और रानी नहीं हो। आप तैयार हो, आरती की थाल सजाओ, ओके तिलक करोगा अंत हमारे पगे लागना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है लाओ तो सही पगे लागा। अब यहाँ से 24 बगड़ा बद जब जावा लागा तू हाथी घोड़ा सजाया है, जय मंगलो हाथी सजायो, हीरा मोती भर लिया है और नौबत नगारा भाला बर्छी तलवारा बंदूका सब साथी शस्त्र धर लिया और बगड़ा बतौनाद रानी लेवा राणोगढ़ की ओर जा रहे और कई बाता करे है पण पड़ा तो पण नागारा रे कुमार नया सजानी रे गायो गाई रे बजा बजा रे कुमार
जैसे ही यहाँ रानी लेवा बकड़ावत गोठा से निकला, हजारों लाखों हीरा मोती का दान लुटाया, नौबत नगारा बाजा और 24 भाई राणोगढ़ शहर में पहुंच गए। अब राणा जी के बाग में पहुंचे और यहाँ दासी से शक्ति ने कहा कि दासी कहीं मारे लेवा आया कि नहीं, तू देखी देता पानी भरवा जा। अब दासी पानी को बहानो करी ने बाग में गई तो वहाँ 24 रसिया से भाई बहुत महाराज आराम से बैठा है, बातचीत हुई है, अमल का सुमा गोठेरा है। हीरा ने जब देखा वापस आई और रानी से कह दिया कि भाई साहब आपके लेवा बल्ले बोले कि ठीक है। अब रानी साहब ने उसे समय तैयारी कर ली, भागवा की तैयारी करी है। तो बाले बाले मोती सारी जा सुरमा की खेचीरी ले, पायल पहन जा बाजने ओडियो राय दखन को चीर, और अपना पति के बुलाया राणा जी से की के कंका। बोले हाँ, बोले मैंने सुनी कि बकड़ा बता गोठा से राणोगढ़ में आया है। बोले आया आया। बोला आपका पागड़ी बदल भई है, माला बदल भई है। बोले हाँ। तो बोले हमारा 12 महीना का जो व्रत करती थी आज पूरा हो गया, तो हूँ व्रत उजमाऊं, तो उनके भी भोजन के लिए बुला लो। बोले कि ठीक है। अब राणा जी ने बगड़ावतों को अपने महल पे भोजन के लिए बुला लिया, आमंत्रित कर दिया। अब रानी ने चाल चली, अपने तन से मेल निकाल करके फेंका तो एक स्वर तैयार कर, जय हो। और ऐसो स्वर के आखो बाग बेली जो है, मरवा बेल जो मोगरो चमेली को कर दियो चूर, लेकिन कोई की मार नहीं खा। अब यहाँ मालियों आया, उनने की के राणा जी अपना बाग में एक स्वर आयो है और कोई की मार नहीं खाई है, तो आप चलो फौज लेने मरवाई दो। बोले कि मारा घरे मेहमान है, कचेरी में मेहमान है, अनके भोजन कराई दो। रानी साहब ने की के कहीं बात नहीं, आप तो जाओ, ये तो भोजन तो हुज करेगी। बोले कि ठीक है। अब पूरी राणागढ़ की फौज लेने जो है राणा जी बाग में गए। यहाँ बगड़ावत को रानी ने जयमती ने भोजन करवाया, और भोजन करवा का बाद में कही रहे कि 7 महीना छठो बाढ़ देखते देखते आज लेवाया। उनने की कम तो भूल गया था, वो तो तुम्हारा पत्र आयो, कागज आयो, तो हम आपके लेवाया, नहीं तुम तो भूली वाले था। उनने की के ठीक है, भोजन करो। अब रानी जयमती बगड़ावत उनके अपना महल पे भोजन कर रही है, और कहीं कहीं अरे घना दीना में आया रे पामना, घना दीना में आया रे पामना, ये कई करा मनवाद घना दीना में आया रे पामना, कई करा रे मनवाद।
देव नारायण भगवान की जय। उसी समय रानी जयमती ने बगड़ावतों से कह दिया कि तैयारी करो, हूँ 16 श्रृंगार करके तैयार हूँ। उन्होंने की ठीक है। अब राणागढ़ की फौज तो बाग में गई है, लेकिन यहाँ नीम ठाकुर का पहरा है। उसी समय सूर्यास्त हो, थोड़ा थोड़ा अंधेरो पड़ियो। उन्हीं वक्त में दासी से की के दासी तुम्हारे महल से वहां तक मेल उर्दी को बाजार निकाल। उनने की के ठीक है, लेकिन आपका देवर की गश्ती पड़ी हुई है और आपका वस्त्र में से केसर कस्तूरी की खुशबू आए हुए है और तुम्हारा देवर उड़ खिलेगा तो हूँ कहीं भी नहीं करी पाऊंगा। देख जो मारे मत मर दीजो, हूँ तुम्हारे गेले वहां तक चलूं, लेकिन राणा जी के मालूम पड़ेगा कि मारी पत्नी के बगावा में को हाथ है तो हूँ जान से मारी जाऊंगा। के थारे हाथ में आवाज। अब दोनों जैसे ही महल उतरी, गेट पार हुई और नीमद ठाकुर घोड़ा पे सवार होकर के आ गए राणा जी के छोटे भाई। उन्होंने कहा कि ए दासी कहाँ ले गई मारी भाभी साहब के? बोले वाह ठाकर साहब, पराया मनक के भी आपकी भाभी बनाओ। कुड़िया बोले तो लाडूली कुमार है। अरे बोले के लाडूली कुमार ये मारी भाभी है, इनका वस्त्र पहचान लिया, इनका कपड़ा में से खुशबू आई रही केसर कस्तूरी की, यह जान ली। उन्होंने की के कहीं आंधा हुई है नींबू कहूं के नील दे तो आंधो है कहीं? थोड़ी ताव में बोली। उन्होंने क्या अच्छा? बोले हाँ। बोले ठेर अभी लाला लोहार के बुलाऊं और ताता गोला कराऊं और थारा हाथ पे दरा दूं। अगर भाभी होगा तो थारा हाथ जली जाएगा और अगर भाभी नहीं होगा तो थारा हाथ नहीं जलेगा। बोले लाओ। उसी समय लाला लोहार के बुलाया, ताता गोला करवाया। अब दासी थर 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 कांपी रही है। उनने की पैसा मर रही थी तुमने। अब हूँ जेलूंगा तो बढ़ूंगा, सही हाथ बढ़ेगा। उनने की के घबरा मत, हूँ नगर कोट से उतरी। नगर कोट से उतरी, आज भवानी शक्ति को अवतार है, वो शक्ति है। अरे हाथ पे नहीं, थारी जीबान पे जेल नहीं दूंगा, थारे दाग नहीं लागवा दूंगा। ठीक है। अब जैसे ही ताता गोला करया, दो हाथ पे दो गला दर दिया, कहीं भी नहीं बिगड़ी। उन्होंने की देखिए ठाकुर साहब, उन्होंने की ठीक है, तूने ताता गोला जेल लिया, कहीं बात नहीं, लेकिन हमारे शंका तो है कि ये हमारी भाभी साहब। उन्होंने की ठीक है होगा, चलो। अब वहां से लेके और चली बाग तक रानी साहब के ले जा रही है। और यहाँ दासी से के तू भी मारा साथ चल। उनने के हूँ थारा साथ से नहीं, तू जा, हूँ थारा साथ से नहीं चलूंगा। बोले ठीक है। अब दासी की जगह पे और वहां रानी जो है जयमती को लेकर के बगड़ावत चले और कई बात अरे है। अरे ना पेरू रे थारो चूड़ो हो, ना पेरू रे थारो चूड़ो, राणा जी थारो दे चढ़ लो रंग जोड़ो। राणा जी
रानी जयमती ने कह दिया कि अब राणागढ़ में नहीं रुआ, अबे तो बगड़ा बतौड़ का साथे जाऊं। उसी समय सवाई भोज महाराज ने अपनी घोड़ी जो चावंड के अवतार थी उसी पे रानी जयमती को बिठा लिया और जयमती को बिठा करके और वहां से बगड़ावत भागवा लगा। घोड़ा हाँक दिया है। अब जिसे कांकड़ पे घोड़ा आया और कांकड़ पे घोड़ा आया और रानी जयमती ने मन में विचार करा कि सूरा है कि काया, देखा तो सही, नहीं तो अपन अनके छोड़ी नहीं आई है। उसी समय थोड़ा सो मेल निकालियो फेंक्यो। अब जिससे लावरिया बनाई, अब लावरिया नाम का जानवर एकदम खाकरा में से उड़िया, पत्ता में से उड़िया, सवाई भोज महाराज की घोड़ी बड़की और बड़कवा में 17 हाथ की जो खई थी वह कूदी और कूदी गई और रानी घोड़ी से उतरी। बोला नहीं चालू तुम्हारा गेला नहीं चालू। बोले क्यों? बोले कि खाली एक लावर के उड़वा से तुम्हारी छाती धड़क धड़क करी रही है। तो जंदर मारा पति नो दल तुम्बा फौज लावेगा और तमार से युद्ध करेगा। उन्नन तम डरी जाओगा ना, हाथ जोड़ी ने गलती का आइडिया खेल माफी मांगोगा कि तुम तो तुम्हारी रानी तुम ले जाओ पाछी। जय हो। तो ना तो घर की रुआना गांठ की फिर मारो कहीं होएगा ना, तो मारा राणा जी रखेगा ना तुम रखो, फिर हूँ कहां जाऊंगा। सवाई भोज को क्रोध आ गया। उनके पास में चंद्रवंती खड़ग था जब भगवान शिव का दिया हुआ था। सवाई भोज ने जैसे ही खड़ग निकाला, जैसे आकाश में बिजली कड़के ऐसे खड़ग खड़का और सवाई भोज ने पत्थर पे मारा। अब जिसे पत्थर पर मारा तो 17 हाथ सल्ला का 2 टुकड़ा हो गया। उनने की के दंदन थारो पति आवेगा, उनने जो खांडो लड़ेगा, हमने लड़ाएगा। रानी जयमती ने पासा पलट दिया। उनने की के ऐसे नहीं मरेगा। अपन सोचा कि सेज में मरी जाए, सेज में का मुंड की माला पहन लूं, ऐसे सेज में नहीं पहराएगा। उनने की बगड़ा तो मजाक करती थी तुम्हारे से, ऐसी करती थी। बोले तुम तो एक काम करो, एक वचन दे दो हमारे। बोले मांग क्या चाहिए? और जिन्हें भी वचन दिया भी पछताना जैसा दिया के नहीं दिया। राजा दशरथ ने भी दे दिया था कि कई महारानी के 2 वचन दे दिया था क्या मांगी ले, तो वनवास मांगी दिया राम के। और आज बगड़ावतन भी कह रहा है कि मांगी ले, पर शुरू में सोच रहे जब पहली शादी हुई नहीं, महीना 6 महीना शादी को होए जब भी भैया उनके अरे आप तो बिल्कुल चंद्रमुखी हो, चंद्रमुखी हो। तो शुरू में चंद्रमुखी रही आने फिर बाद में सूरजमुखी बनवा लगी। आने फिर सूरजमुखी का बाद में फिर कहीं बने ज्वालामुखी, फिर विस्फोट करते। तो आज रानी साहब को जब शुरू में लेकर के आए हैं, उनने कही थी कि मांगो क्या चाहिए। उनने की कि जो भी मांगो देना पड़ेगा। सवाई भोज ने संकल्प छोड़ दिया। बोले मांग क्या चाहिए? उनने के दंदन मारा पति भारत मचाएगा, लड़ाई होएगा। उनने जो खांडो हाथ में नहीं लो या तलवार हाथ में नहीं लोगा, जड़ी खांडा से तुमने पत्थर काटे हुए यो हाथ में नहीं लो। जय हो। और अगर हाथ में ले जो है तो तुम्हारा शीश काटे काटे के मारे दान में देना पड़ेगा। नया जी को सारो नौसूत्री के थोड़ी सीख दे। नया जी ने कही थी कि भाभी सही रही थी, साडू माता सही कही रही थी कि या शक्ति अपने छड़वाई। और एक काम करो, बगाड़ो पाछी बगाई दो, निराका नीलाई चला बगाओ। सवाई भोज ने की नहीं, मौत से मरा तो मुर्दा बाजा। अब भारत में मरांगा तो नाम अमर होगा। अब ले आया ओके कहीं छोड़ ले चलो के। उनने की के दादा या माता कटाड़ देगा। उनने की के मरनो तो जो बीच पड़ेगा, एकदम तो मरना पड़ेगा। ठीक है ले चलो। अब रानी जयमती के वहां से लेने बगड़ावतन चले। अब चलते चलते गोठा का काकड़ पे आया है। रानी जयमती ने कही थी कि ऐसे थोड़ी चलूं, रुको। बोले क्यों? बोले कि जाओ तुम्हारी गुदरी उनसे कीजो के भी ढोल नगारा बजाती आवे, आरती की थाल लावे, मारे टिक्की काढ़े, मारा पगे लागे जदे जाओ। पंडे की के ठीक है। अब 24 भाई गांव में गए, घर जाकर के अपनी पत्नियों से कहा के जाओ रानी ले आया के बधाई के लाओ, है नी। अब शोक तो गारा की भी बुरी देने साहब, शोक तो गारा की भी खराब रहे। अब सभी मात्र शक्तियों के मन में तो बुरा था, लेकिन पति का डर का मारी जेली रही थी। अब असि कहने के शोक तो गारा की भी खराब है।
पण तम कोई बुरो मत लगा जो कदी होए बोले तो हाँ नहीं कदी कहीं की दो होए तो कहते कि जना हमारा सुने नहीं कही तुम्हारा सुने के नहीं कही तू आज यहाँ सवई भोज महाराज रानी जयमती के कांकड़ पे उतारी और वहां से 24 मात्र शक्तियों रानी के लेवा बदावा का लिया ही है कई बात बोला अरमाओ का महीना आई है छोटी दे चालो सती चालो बदावा छोटी दे मात्र शक्तियां ढोल नगारा बजाती हुई और सभी ने 16 श्रृंगार किया। अब यहाँ मंगल गीत गाती हुई सोवन थाल लेकर के रानी साहब जयमती को नवी रानी साहब के बदावा कर लिया आया। अब रानी साहब इतना घूंघट काट करके बैठी है। अब जैसे आई, अब देखो जब कोई छोटी अपने घर में दुल्हन आवे तो छोटा छोटा छोरा छोरी के बहुत ज्यादा प्रेम रहे उनसे, लेकिन दो चारों का आगे पाछे फरती रहे। अब जिससे ही दीप दे भाई छोटी बालिका है जाकर के उसकी गोद में बैठ गई। अब जब गोद में बैठी तो नेतु गुदरी से रहा नहीं गया। नेतु गुदरी ने की के बेटा अस्सी रांडों की गोद में मत बैठे। बोले क्यों? बोले कि जो अपना पति की नहीं हुई वो अपनी कहीं हो गई और तू एक ही गोद में मत बैठ, उठ उठाई थी। अब ये बात उन्हें रानी जयमती के बुरी लगी। तो जयमती ने उस बालिका से पूछा कि बेटा जी ने थारे मारी गोद में से उठाई या कौन है? तो पता पूछ रही।
नानी बाली एक नाक में सोवे जय हो एक कड़िया रड़क ताके ये कैसे अरे झीणो काढ़ियो येने गूंगा टोरी या तो कड़वा तो बोले बोल कड़वा तो बोले कड़वा तो बोले बोल कड़वा तो बोले दोनों में तकरार होने लगी तो नेत्र गुदरी ने कहा उस शक्ति ने कहा कि बेटा नानी बाली का नाक में सोवे कड़िया लगता कि पतली लंबी गुदरी और कड़वा बोले बोल यानी बगड़ा तोड़ की का घरवाली 24 वही में से उसने कह दिया कि नानी बाली का नाक में सोवे कड़िया लगता कि और पतली लंबी गुदरी ने कड़वा बोले बोल या नेतु गुदरी है और या काका नया जी का घर की है। जय हमने क्या अच्छा नया जी का घर की है बोल हाँ हमने क्या वो गुदरी चाहता ऊंची आवाज में बात मत करे देखो कड़ो को हवा लगी लड़ाई चालू हुई है बोले ऊंची आवाज में बात मत करे बोले क्यों बोले क्यों थारी 7 पीढ़ी को तू थारा खानदान को कहीं ओढ़ तो कहीं पियर में चरावे छाली बोकड़ी ए हो तू कोई पैसा वाला का घर की नहीं है छाली बोकड़ी चरावे पियर में चरावे छाली बोकड़ी थारो बाप चरावे गाय ये गाय और बटका की तू बोली बोले बोले अरे पिया ना डरे तो
आपस में तकरार करने लगी। उसने ताना मार दिया कि ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर। बोले क्यों? बोले पियर में चरावे छाली बोकड़ी, थारो बाप चरावे जंगल की गाय, और हूँ राजा की डावड़ी, राजा मारा बरतार, और तू छाली बोकड़ी चरावा वाली ऐसी बात करी। उनने के देख मैंने गार्डर को दूध पियो चाहे छाली को पियो, पर थारा जैसी नहीं करी कि तू अपना पति के सुनो छोड़ी नहीं, परया का गेले बागी नहीं गई। अरे रांड पियर लगाई दो, सासरों ने कुल में लगाई दो दाग, मामा लजाया मौसा लजाया कुल में लगाया दाग। उनने के देख तो हूँ कहीं लजाई के भी नहीं ने दाग देवा वाले भी नहीं, हूँ तो तुम्हारे रांड करवाई है, तुम्हारे विधवा करवाई है। ने तूने कही दी कि तू कहीं विधवा करेगा। मारा देवर मारा जेठ मारा पति ऐसा ताकतवर है कि अगर यह धरती दूजे तो नहीं दूजवा दे और आकाश पड़े तो नहीं पड़वा दे, तू कहीं करेगा। जय हो। अब दोनों के आपस में लड़ाई होने लगेगी, ऊंची आवाज में बात होने लगेगी। अब माता साधु डरी रही है क्योंकि शक्ति को शक्ति पहचाने। माता साधु शक्ति है, वो जानी रही है कि आई या साधारण नहीं है, या भी शक्ति है। माता साधु ने के ने तू बद बोले एक लाया जदई कोई जबरदस्ती, तो तू झगड़ा मत करे, एक काम कर मत चिल्ला चोट करो। उनने के नहीं साधु जी ऐसे कैसे बोले कि छाली को दूध पियो कि बोकड़ी को दूध पियो। उनने के तू चिंता मत करे, लड़ो झगड़ो मत। माता साधु समझ ही रही है और कहीं कहीं हे मारा सांवरिया, हे मारा नंद लाला, ये गोठा की गुजरिया लड़वा लागी रे। मारा सांवरिया, गोठा की गुजरिया लड़वा लागी। ये मारा सांवरिया, गोठा की गुजरिया लड़वा लागी रे। मारा नंद लाला, गोठा लड़वा
जयमती के और जो है नेतु गुदरी के माता साधु ने समझा बुझा करके और चुप करा। और वहां माता साधु ने देखो नमन नमन में भेद है और नींद में सोनी पानी गेरो डूंगड़ो रहे धार के बीच, है ना। माता साधु ने प्रणाम किया जबकि सो के दुश्मन है, फिर भी माता ने अपनो पल्लो छोड़ी ने पगे लागी, बेरी को भी सम्मान करा। तो देखो चाहे दुश्मन का भी सम्मान करो तो आपके आशीर्वाद मिले। अब देखिए लीजिए मिटावाई है, बगड़ा बतौड़ के मिटावाई है, विधवा करवा कर लाइए गुजरी उनके, लेकिन जब साधु ने पगे लागी तो दया आई। क्या कहा कि माता साधु हूँ थारे आशीर्वाद दे रही है कि थारी देरानी जेठानी तो अभी 8-4 दिन की पावनी है तो सब चली जाएगा, सब सत्य होएगा, लेकिन मैं तने वरदान दे रही हूँ कि तू पति का साथे सती मत हो जाए, थारी जोड़ी में साक्षात भगवान विष्णु आवेगा, जय हो, स्वयं नारायण तारा घर आवेगा, तो तू सती मत हो जाए। अब देखो दुश्मन के भी पगे लगे, तो नीति क्या कहती है? नीति या कही रही कि थोड़ी सी कोई अपन से कलटी रहे तो अपन उसे और अतरा ज्यादा कल डालो, अपन ततरा रहा नहीं, लेकिन नीति ये कह रही है कि अगर कोई आपका दुश्मन भी है उसको भी अगर आप प्रणाम करोगा तो वो भी आपके प्रणाम करेगा, दुश्मनी प्रेम में बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। आपके बताऊं कि अगर अदृश्य खाई पड़े नहीं खेत में, खाई पड़े अनगरों में अपन गारो पत्थर नहीं डाल दा तो पाछी बराबर है नहीं। और अगर थोड़ी खाई पड़ी अन और पानी को दलडो पड़ियो और पड़ियो और पड़ियो और पड़ियो तो नालों बन जाएगा, नालों खाल को रूप ले लेगा, खाल नदी को रूप ले लेगा, अतरी अतरी खाई पड़ी जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे यदि कोई हमारा बुरा भी करता हो, हमको पता है कि हमारा बुरा करता है, हम फिर भी उसके लिए अच्छा करो, एक दिन वो पछताएगा कि उनका साथ मैंने कई बार बुरा करा लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ में अच्छा। तो आज माता साधु प्रणाम करा और वहां से समझा बुझा करके ले गई कि आप इनका कहना में मत लागो, ये तो कम अकल लोग हैं, आप तो शक्ति हो, आप तो बड़ी हो, आप तो क्षमा करना जानते हो। और देखो बड़ा की जो पैसा से ज्यादा बड़ा है, हवेली है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, घोड़ा है, एक एक के बड़ा बड़ा की बड़ा है गंगा जी, नर्मदा जी कि जो सबको जल अपना में लेने चले कि नहीं चले। नहीं तो हमें कहीं का नाला भी मिलिया है, लेटरिन को भी पानी मिलियो है, गटर को भी पानी गंगा जी में मिलियो है, लेकिन अपन जब भी जावत गंगे हर नर्मदे हर अनचना भी क्योंकि वह गंगा है। तो यदि आप भी अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लोगे और सबको लेकर के चलोगे तो आप भी बड़े हो जाओगे। जैसे जब पूर आवे तो डुंगलो नमी जावे आने जहाँ पूर निकली के डुंगलो पाछो आने जो नी नमे भी खेर ने खेजड़ा ने बावलिया या तमार तो मेरे जे लोदरी कसा लई जाएगा, जड़ में से लई जाए ने उखड़े उखड़ी के। तो नमता दमता री जो नमन एक चीज है संसार में, प्रेम एक श्रद्धा एक भाव, ये चीज है झुकाने के लिए। आम पके नीचे झुके, आम पके नीचे झुके अरण्य भले आकाशा, आम जब पाके केरी आवे तो नमे कि नहीं नमे। नहीं तो आपने देखियो कि आम एक अचार खाए, एक अचार भी खाए 50 क्विंटल केरी है पर एक अचार नहीं खाए, एक आम नहीं चूसे, सब अपन खावा अपन चूसा है नहीं। लेकिन परोपकार दूसरा का लिए अंतम कहीं को वो मारे कान्या छोरा रोई रहा है, कदी कदी कहीं लड़ाई जाए तो असी कहने के मारे कान्या छोरा रोई रहा है, तो दादा थारे नहीं रोई रहा, गांव काका तो रोई रहा, अनका बल्लो ही जावा, अपने नहीं रोई रहा तो कहीं बात नहीं, अनका रोई रहा, अनका को बल्लो ही जावा। तो आज माता साधु ने प्रणाम किया और रानी जयमती को वहां से बदा करके लेकर के चली और कई बातें करे है। अरे रानी के मना लो रे गुजरिया, रानी के बतावा रे, रानी के बतावा
भगवान की जय। जैसे तैसे रानी को वहां से बधाया, तिलक करी, आरती करी और वहां से रानी साहब जयमती को बधा करके लाए। अब गोठा नगर में आया है। अब यहाँ गोठा नगर में हलचल है कि आज नवी रानी बगड़ा बतौन लाया। अब कौन किसके भवन में ले जाए? अब जी की शोक है वो जो ले जाए। तो यहाँ माता साडू की सोच है, वो माता साडू ने की कि आप अपना महल में चलो। अब रानी जयमती को माता साडू गुजरी अपने भवन में ले जा रही है और अपने भवन में ले जा करके अपने रूम में जो है रानी साहब को शयन करवाया और कई बातें करे है। पणियेरो पन टेड़ो रे रानी ने
आज रानी जयमती गोठा नगर में आया है। हरिओम। आज रानी जयमती को गोठा नगर में लाए हैं और गोठा नगर में लावा का बाद अब रानी आराम से महल में सोई हुई है। अब ये कथा जो कल महाभारत हो और या रानी जो जयमती है ये बगड़ावतों के कल शीश कटवाएंगे और शीश कटवा के फिर रानी जयमती सोधाम को जाएगी। और कल की कथा में भगवान देवनारायण का प्रगट्य होगा, भगवान देवनारायण का अवतार होगा। तो कल हम कथा के माध्यम से भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कल कथा के माध्यम से भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 का बाद ऐसा बालक किसी के घर में है तो हाथ ऊंचा कर दो। हाँ है। 2 महीना से बड़ा, 5 महीना, 7 महीना तक, 8 महीना तक का बालक है किसी के घर में? है ही नहीं। आखी मऊड़ी में आखी मऊड़ी में आई नहीं, गुनाई में भी आई नहीं। गुनाई की तो भाई होना ये गुनाई का भाई आया है। चलो धन्यवाद। देख लीजिए रामचंद्र। चलो तो कल आपका देखो बड़े सौभाग्य की बात है कि कल उस बालक को भगवान देवनारायण बनाया जाएगा। तो उस बालक को कल कथा के माध्यम से देवनारायण भगवान बनाएंगे और बड़े ढोल नगारा से खूब आनंद लेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, भगवान का जन्म मनाएंगे। और ये जो जयमती है, जो तुम छोड़ो पूजावा जाओ चावंडा माता के यहाँ, तो कल इसका विवरण आपको भारत होने के बाद में आपको बताया जाएगा। और जितने भी बाहर से आई है सभी मातृ शक्तियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और हमारा गांव की भाई बहनों से भी निवेदन है कि वे भी थोड़ी ज्यादा से ज्यादा संख्या में है नहीं। और अब आपसे कहूं हरिओम। दौड़ रहे, दौड़ 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 दौड़। हरिओम। हरिओम। श्री देव नारायण भगवान की जय। बैठे आप शांत हो जाए, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ नीचे। अब देखो एक निवेदन करूं कि अपना मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम करे। सड़क बनाई दी, रोड बनाई दिया, पानी का सब साधन, पर आधा लोग के भी पसंद है ना, आधा के फिर भी नहीं। तो मोदी जी आखा देश के तो खुश कर ही नहीं सके। तो
तो जब मोदी जी खुश नहीं करी से क्या तो हूँ गरीब बामण तमारो सबके कैसे खुश करूं। अलग अलग फरमाइश, कोई कहे कि हीड़ गा जाओ, कोई कहे रुक्मणी गा जाओ, कोई कहे तेजा जी गा जाओ, तो सबकी तो ख्वाहिश पूरी नहीं होए। मार से साहब अतरी जनता की अलग अलग ख्वाहिश है, तो सब तो साथ से पूरी नहीं होती है नहीं। पर हाँ एकादी करूँ। अब आप कही जाए हीड़ गाओ जी, कही रही एक रुक्मणी कही दो, अब की ख्वाहिश पूरी करूँ मारे बताओ। और आपसे एक निवेदन है मेरा कि आप आई भले 11 बजे जाओ, वो 11 बजे कथा चालू कर दूं, पर आई 3 का बाद में न्यू मत कीजिए कि 3-5 कर दो। आई भले 11 बजे करे लो, 10 बजे चालू करे ले बैठो, मंजूर है। 5 घंटा कर दो, 4 घंटा कर दो, पर आई 3 का बाद में कोई न्यू नहीं कहेगा कि गुरुजी 5 मिनट और बढ़ाई। क्यों कि 3 बजे बाद मार से नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाई दे तो। पर समस्या है कि आज से 5 दिन की कथा राते ओढ़ में है, तो अभी आपके कथा सुनाई के हमारे ओढ़ जाना है, तब हमारे भी तो फिर थोड़ा बहुत विश्राम करना पड़ेगा, वो जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए आज 3 बजे का बाद में कोई घटा बढ़ावा के नहीं कहेगा, नहीं तो तुम आराम से भेज चरे 2:30-3 बजे यहाँ अंदर को कथा बढ़ा फिर नहीं बढ़े साहब, भेज मत छोड़ो, 4-6 दिन कथा सुन लो। क्या है हरिओम। तो आइए एक रुक्मणी जी का भजन, उसके बाद में फिर भगवान की आरती होगा। हो भाई समझा में रीजो जी तारो चुड़लो अमर रीजो जी रुक्मणी मजा में रीजो जी तारो चुड़लो
अरे संजा खुली रे दिन गयो भवन में